हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक स्पेशलिटी केमिकल वाले स्टॉक की डिटेल में समझते हैं और बहुत कुछ सीखेंगे इसके बारे में। क्या साइकिल स्टार्ट हो रहा है, क्या साइकिल स्टार्ट होने वाली है, क्या हो चुकी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे प्राइस सेक्शन के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और सीधे लेके चलते हैं आपको स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान से देखना। अब ये स्टॉक आप देख रहे हो, होम केयर देख रहे हो, और साथ में आप जरा देखिए डिश वॉश। इस तरीके से जितने भी सर्फेक्टेंट वाले प्रोडक्ट हैं, अब आप कहोगे यार सर्फेक्टेंट वाले प्रोडक्ट का क्या मतलब, देखिए देख रहे हो ना, ये सर्फेक्टेंट, डिश वॉश, लॉन्ड्री केयर, तो बहुत सारे। अब सर्फ का यूज कहाँ होता है, सर्फ का यूज कहाँ होता है देखिए, आप आपके डिश वॉश में, आपके लॉन्ड्री केयर में, इन सब में, घरों में, ये होम केयर सेगमेंट में यूज हो। दूसरा आपने देखा होगा हैंड वॉश सेगमेंट में बहुत सारा यूज होता है, किसका, सर्फेक्टेंट का। अब सर्फेक्टेंट की जब बात आती है तो स्टॉक का नाम आपके सामने आएगा, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लिमिटेड। इसको मैं अंडर वैल्यूड क्यों कहता हूं, क्योंकि ये स्टॉक ने इतना बड़ा राइज अब तक दिया नहीं है। हाँ, पहले एक बहुत ही बेहतरीन रैली इसने दी, लेकिन उतना बड़ा राइज जिसकी एक्सपेक्टेशन हम जो है रखते हैं, वो राइज जो स्पेशलिटी केमिकल की खासियत होती है, एक बड़े राइज की जिनसे उम्मीदें होती है, तो वो राइज स्टॉक ने अभी तक नहीं दिया। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को क्वालिटी वाइज देखते हो तो क्वालिटी वाइज आप कहोगे यार नंबर्स बहुत ही बेहतरीन, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर हो, चाहे आपको रेवेन्यू के नंबर्स हो। अब दूसरी ये बात आती है स्पेशलिटी के केमिकल के स्टॉक के इतने खास नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये कंपनी एक है, लेकिन इसके प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं वो बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। चाहे वो स्किन केयर हो, ओरल केयर हो, कॉस्मेटिक हो, आपके सोप, शैम्पू, लोशन, डिटर्जेंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट सब यूज कर रहे हैं। अब यही रीजन है, इसका बहुत बड़ा जो है सेगमेंट है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रहे हैं, तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा है। जैसे मैंने आपको कहा स्पेशलिटी केमिकल की बात हो रही है, तो स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत खास होते हैं, वो तो आप जानते हो, और इनके नंबर्स आपको बहुत कुछ बयां करते हैं। लेकिन अब बात तो ठीक है, लेकिन ये स्टॉक रडार में, क्योंकि ये पहले भी इसने रैली दी होगी, पहले भी जबरदस्त मूवमेंट दिया होगा। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, अभी बहुत कुछ सीखते हैं हम बार बार अलग अलग स्टॉक्स के माध्यम से। अब जरा इसको देखना, सबसे पहले मैं आपको स्टॉक की तरफ लेके जाऊंगा, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। उससे पहले मैं एक प्राइस एक्शन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा एक जबरदस्त फॉल आया। देखिए, हम 200 एसएमए को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं, हम कहते हैं ना कि 200 एसएमए की साइकिल, 200 एसएमए बहुत वैल्यू देते हैं। आपने देखा होगा बहुत वैल्यू 200 एसएमए को दी जाती है कि प्राइस वहीं से बार बार रिजेक्ट होता है। आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों में जो जबरदस्त फॉल आया, और ये एनईसीसी लिमिटेड का शेयर की हम चर्चा कर रहे थे, इन लेवल्स पे फॉल आया, डीप स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल था ये लेवल, लेकिन उसके बाद रिजेक्शन हुआ और वापस देखिए फॉल गया, कैसे रिजेक्शन हुआ क्विकली। मतलब जो रैली आपने देखी वो कितनी जल्दी यहाँ पे आपको जबरदस्त मूवमेंट, बैक साइड का वापस ही रिटर्निंग का मूवमेंट आपको देखने को मिला। कितना इंपॉर्टेंट ये है ना। तो इसीलिए 200 एसएमए की साइकिल के ऊपर हम जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती है तो 200 हमारे एसएमए हमारे पास बैठा हुआ है, और स्टार्टिंग का पीरियड है तो लॉस भी कम है, तो वहां पे वो बैठा हुआ है सपोर्ट के लिए। सो दिस इज अ मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो चलिए, ये तो एक एनईसीसी हम बात कर रहे थे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की। तो अब आप सिमिलर वे में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट को देख रहे होंगे, देख रहे हो 200 एसएमए की साइकिल स्टार्टेड है, बट एक बड़ा मूव जो है जिसका एक्सपेक्टेशन है, आज एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम हमें देखने को मिला, जिससे आने वाले टाइम पे स्टॉक के ऊपर एक अच्छे मूव की जो है उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्टॉक में कोविड के बाद एक बेहतरीन मूव जरूर आया, जो कि 1400 से 3400 के लेवल तक इसको लेके गया, बढ़िया रैली। उसके बाद अप डाउन चलते रहे। लेकिन इस स्टॉक से जो उम्मीद हम बार बार लगाते हैं, जिस तरीके से इसके नंबर्स है, जिस तरीके से इसकी क्वालिटी है, जिस तरीके से इसका रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, और साथ के साथ ग्रोथ भी है, तो उनसे इस स्टॉक से उम्मीद बढ़िया लगाई जा सकती है। तो चलिए बड़े टाइम फ्रेम पे, अब उम्मीद डेली पे तो आपने साइकिल देख ली, तो उम्मीद लगा ही रहे तो थोड़ा बढ़िया लगाते हैं और बड़ी उम्मीद लगाते हैं। देखिए अब ये स्टॉक का जो करेक्शन है उसको देखिए, और रिस्क के मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। ये स्टॉक बहुत टाइम से इस बिल्कुल चैनल में मूव कर रहा है,
और जो चैनल का अगर मैं देखूँ तो टॉप ऑफ द एरिया देख रहे हो जहाँ से रिजेक्शन होती है। तो अब इस चैनल में मूव कर रहा है, तो जब तक चैनल में मूव करेगा तो भाई चैनल में और आगे तक मूव कर सकता है, तो करने दो चैनल में मूव। लेकिन हमारे लिए चैनल से जैसे बाहर जाएगा और जैसे भी साइकिल स्टार्ट हो जाए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक हो जाता है कि हाँ अब जो है ये चैनल पार कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वैल्यू स्टॉक्स हैं, वो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपकी नहीं, बहुत लोगों की नज़रों में होंगे, हर कोई देख रहा होगा इसकी साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये पॉजिटिव एक स्टॉक है और नाम है, ब्रांड है। और अगर जैसा मैंने आपको कहा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, ध्यान देना, फिर से सुनना इसको अच्छे से, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके क्या है, क्लाइंट्स हैं, वो भी टॉप की एफएमसीजी कंपनी। मैं इसलिए आपके सामने स्टॉक लेके आऊं। कौन सी कंपनीज? टॉप की एफएमसीजी कंपनीज क्या है, क्लाइंट्स है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट की, क्योंकि सर्फेक्टेंट की दुनिया का बेताज बादशाह है। अब सर्फेक्टेंट का इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, कहाँ कहाँ यूज होता है। होम केयर की जब हम बात करते हैं, डिश वॉश, लॉन्ड्री केयर, और आपने देखा हैंड वॉशेस, तो हर जगह यूज है। जब हर जगह यूज है तो इसीलिए पॉजिटिविटी है और स्टॉक का डिमांड है, इसीलिए स्टॉक कंपनी जो है वो जनरेट कर पा रही है रिवेन्यू। इसलिए यही कंपनी जो है इस रिवेन्यू को प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर पा रही है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़िया। तो ये हमने देखा एक एग्जाम्पल। और दूसरा जो हमने यहाँ पे लर्निंग देखी वो देखिए, तो इसीलिए कभी भी फॉल आता है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कभी फॉल अगर आता है तो आपको मार्केट में अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो जो फॉल आता है, मान लो मैं इस स्टॉक में एंटर किया 21 22 इस रेंज में कहीं पे मैंने इसमें एंटर किया, और मेरा स्टॉप लॉस है जो लास्ट का स्विंग लो है। ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं एंटर लिया इन लेवल पे, 200 SMA की साइकिल जा रही है, तो उम्मीद है कि 200 SMA के आसपास दोबारा ही आ सकता है, रिजेक्शन मिल सकता है। तो दिस इज द लास्ट जो इंपॉर्टेंट स्विंग का लो है, यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और इमीडिएट वाला ये लेवल है। तो कहीं पे भी जैसे ही इसके नीचे मुझे कहीं पे भी क्लोजिंग देता है, तो इट मीन्स मुझे निकलना है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो मुझे निकलना है का मतलब निकलना है। तो जैसे इसने क्लोजिंग नहीं दी, रिजेक्शन हुआ फर्स्ट डे, और उसके बाद आप देख रहे हो, तो भाई अभी जो है सेफ है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, कि जब भी आपको क्लोजिंग मिल जाए अपने स्टॉप लॉसेस से नीचे, आप उसमें से बिल्कुल बोरिया बिस्तरा बांध के निकल लो, या फिर पोजीशन का साइज कम कर लो। तो रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखना। मैंने ये एनईसीसी का आपके लिए एग्जांपल दिया, साथ में गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं हम बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आ रही होंगी। देखिए, लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी देना है, और साथ के साथ टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर होके अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस करना है। और प्राइस एक्शन की इसीलिए आपके इसलिए जो सीरीज रेडी कर रखी है, उसको आप देखिए, समझिए, सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की सीरीज आपके सामने ये है। और वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें।